प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 5 विषय हिंदी खुलते पंख पुस्तक में का पाठ दो गौरैया के विषय में पढ़ेंगे। बच्चों, आपने कभी अक्सर देखा होगा कि आपके घर में भी कुछ पशु पक्षी आपके घर में रहने के लिए आते हैं और आप कई बार उनसे परेशान भी हो जाते हैं। तो देखिए, जो पशु पक्षी होते हैं वो भी मनुष्य की तरह संवेदनशील होते हैं और उनमें पारिवारिक प्रेम होता है। अपने घर से चिड़ियों को निकाल देने पर माता पिता के हाथ घोंसला खींचते समय क्यों ठिठक जाते हैं। तो देखिए, आओ इस कहानी को पढ़कर इस विषय में जानें कि इस दो गौरैया कहानी में आखिर ऐसा क्या है। घर में हम 3 व्यक्ति रहते हैं, माँ, पिताजी और मैं। पर पिताजी कहते हैं कि यह घर सराय बना हुआ है। सराय अर्थात एक ऐसा जगह जहाँ कोई भी कभी भी अपनी मर्जी से आकर रह सकता हो। हम तो जैसे यहाँ मेहमान हैं, घर के मालिक तो कोई दूसरे ही हैं। आंगन में आम का एक पेड़ है। तरह तरह के पक्षी उस पर डेरा डाले रहते हैं। जो भी पक्षी पहाड़ियों घाटियों पर से उड़ता हुआ दिल्ली पहुंचता है, पिताजी कहते हैं वही सीधा हमारे घर पहुंच जाता है, जैसे हमारे घर का पता लिखवा कर लाया हो। कभी तोते पहुंच जाते हैं तो कभी कौवे और कभी तरह तरह की गौरैया। बहुत शोर मचता है कि कान के पर्दे फट जाते हैं, परंतु लोग कहते हैं कि पक्षी गा रहे हैं। घर के अंदर भी यही हाल है, अर्थात घर के बाहर आंगन में आम के पेड़ में पक्षियों ने डेरा डाल रखा है, पक्षी रहते हैं और घर के अंदर भी वो बहुत परेशान हैं। अब देखिए, घर के अंदर क्यों परेशान हैं? क्योंकि घर के अंदर बीसियों तो चूहे बसते हैं, रात भर एक कमरे से दूसरे कमरे में भागते फिरते हैं। बहुत धमा चौकड़ी मचती है कि हम लोग ठीक से सो भी नहीं पाते हैं। कभी बर्तन गिरते हैं, डब्बे खुलते हैं, प्याले टूटते हैं और एक चूहा जो कि अंगीठी के पीछे बैठना पसंद करता है, शायद बूढ़ा है, उसे सर्दी बहुत लगती है। दूसरा चूहा है जो कि बाथरूम की टंकी पर बैठना पसंद करता है, शायद उसे गर्मी बहुत लगती है। बिल्ली हमारे घर में रहती तो नहीं है, पर हाँ कभी कभी झांक जाती है। मन आया तो अंदर आकर दूध पी गई और न मन आया तो बाहर से ही फिर आऊंगी कहकर चली जाती है। घर में कबूतर भी हैं, दिन भर गुटरगू संगीत सुनाई देता है। इतने पर ही बस नहीं, घर में छिपकलियां भी हैं, बर्रे भी हैं और चींटियों की तो जैसे फौज की छावनी डाले हुए है। फौज की छावनी का अर्थ होता है जैसे चींटियां अपना शिविर लगा करके या झुंड बना करके रहती हैं, अपनी पूरी छावनी के साथ, अपने पूरे झुंड के साथ रहती हैं। अर्थात उनके वो जो कवि है वो किन किन पशु पक्षियों से परेशान है, कौन कौन उनके घर में आता है। एक तो उनके घर में चिड़िया आती हैं आंगन में, घर के अंदर चूहे रहते हैं, बिल्ली आती है, कबूतर रहते हैं और उसके अलावा छिपकलियाँ, बर्रे और चींटियाँ भी उनके घर में रहती हैं। अब एक दिन दो गौरैया सीधे अंदर घुस आई और बिना पूछे उड़ उड़कर मकान देखने लगी। कभी किसी रोशनदान पर बैठ जाती तो कभी खिड़की पर, फिर जैसे आई थी वैसे ही चली भी गई। किंतु 2 दिन बाद हमने क्या देखा कि बैठक की छत में लगे पंखे के गोले में उन्होंने अपना बिछावन बिछा लिया है और सामने सामान भी ले आई हैं। मज़े से बैठी दोनों गाना गा रही हैं। जाहिर है कि उन्हें घर पसंद आया था। जाहिर का अर्थ होता है निश्चित रूप से या फिर स्पष्ट रूप से। ये स्पष्ट हो चुका है कि जब वो दो गौरैया घर आई थी तो उन्हें क्या हुआ, हमारा घर पसंद आ गया। माँ और पिताजी दोनों सोफे पर बैठे उसकी ओर देखे जा रहे थे। थोड़ी देर बाद माँ सिर हिलाकर बोली, अब तो ये नहीं उड़ेंगी, अब तो इन्होंने यहाँ घोंसला बना लिया है। पिताजी को गुस्सा आ गया और बोले, देखता हूँ ये कैसे यहाँ रहती हैं। गौरैया मेरे आगे क्या चीज़ है, अभी निकाल बाहर करता हूँ। तो माँ बोली, छोड़ो जी, चूहों को तो निकाल नहीं पाए, अब चिड़ियों को निकालेंगे। माँ ने व्यंग्य से कहा, अर्थात ताना मारते हुए कहा। पिताजी ने समझा कि माँ उनका मजाक उड़ा रही है। वे फौरन उठ खड़े हुए और पंखे के नीचे जाकर ताली बजाने लगे, मुंह से शी शी करने लगे, कभी बाहें झुलाएं, कभी कूदने लगे। गौरैयाओं ने घोंसले में से सिर निकालकर नीचे की ओर झांककर देखा और एक साथ चींची करने लगी। माँ खिलखिलाकर हंसने लगी।
इसमें हंसने की क्या बात है? पिताजी को गुस्सा आ गया। माँ हंसकर बोली, चिड़िया एक दूसरे से पूछ रही है कि यह आदमी कौन है और नाच क्यों रहा है। पिताजी को और भी ज़्यादा गुस्सा आ गया और वे पहले से भी ज़्यादा ऊंचा कूदने लगे। गौरैया घोंसले से निकलकर पंखे के डेने पर जा बैठी। उन्हें पिताजी का नाचना बहुत पसंद आ रहा था। माँ फिर हंसने लगी, ये नहीं निकलेंगी, अब इन्होंने अंडे भी दे दिए होंगे। ऐसा कहकर निकलेंगे कैसे नहीं, पिताजी बोले और बाहर से लाठी उठा लाए। उन्होंने लाठी से पंखे के गोले पर ठकोरा। ठकोरे का अर्थ होता है ठक ठक करना या हिलाना, अर्थात किसी चीज को ठकठकाना। ची ची करती गौरैया पर्दे के डंडे पर जा बैठी। पिताजी पर्दे की डंडे की ओर लपके। एक गौरैया रसोई घर के दरवाजे पर जा बैठी और दूसरी सीढ़ियों वाले दरवाजे पर जा बैठी। माँ फिर हंसने लगी कि तुम तो बड़े समझदार हो जी, सभी दरवाजे खुले हैं और तुम गौरैया को बाहर निकाल रहे हो। एक दरवाज़ा खुला छोड़ो और बाकी दरवाजे बंद कर दो, तभी ये निकलेंगी। अब पिताजी ने मुझे झिड़क कर कहा, तू खड़ा क्या देख रहा है, जा दोनों दरवाजे बंद कर दे। झिड़कना अर्थात जोर से चिल्लाकर या डांट कर बोलना। मैंने भागकर दोनों दरवाजे बंद कर दिए। केवल रसोई घर का दरवाजा खुला था। पिताजी ने फिर लाठी उठाई और गौरैयाओं पर हमला बोल दिया। ची ची करती चिड़ियाँ कभी एक जगह तो कभी दूसरी जगह जा बैठती। आखिर दोनों रसोई घर वाले दरवाजे में से बाहर निकल गई। पिताजी लाठी दीवार के सहारे टिका कर रख दी और छाती फुलाए कुर्सी पर बैठे। छाती फुलाए अर्थात बड़ा गर्व महसूस करना कि मतलब मैंने चिड़ियाओं को भगा दिया है। आज दरवाजे बंद रखो, उन्होंने हुक्म दिया। उन्होंने ऐसा हुक्म इसलिए दिया, उन्होंने कहा अगर आज दरवाजे बंद रहेंगे तो ये चिड़ियाँ घर के अंदर नहीं आएंगी, एक दिन अंदर नहीं घुस पाएंगी तो घर छोड़ देंगी। तभी पंखे के ऊपर से चींची की आवाज़ सुनाई पड़ी और माँ खिलखिलाकर हंस दी। मैंने सिर उठाकर ऊपर की ओर देखा तो दोनों गौरैया फिर से अपने घोंसले में मौजूद थी, दरवाजे के नीचे से आ गई थी। माँ बोली, पिताजी को फिर गुस्सा आया। उन्होंने दरवाजे के नीचे कपड़ा ठूस दिया और फिर लाठी झुलाते हुए उन पर टूट पड़े। चिड़िया चींची करती फिर बाहर निकल गई, पर थोड़ी देर बाद वे फिर कमरे में मौजूद थीं। अब की बार वे रोशनदान से आ गई थीं, जिसका एक शीशा टूटा हुआ था। देखो जी, चिड़ियों को मत निकालो, माँ ने अब की बार बड़ी गंभीरता से कहा। अब तो इन्होंने अंडे भी दे दिए होंगे, अब ये यहाँ से नहीं जाएंगी। क्या मतलब? पिताजी को बड़ा गुस्सा आया और गुस्से में बोले कि तुम्हारा क्या मतलब है, मैं कालीन बर्बाद करवा लूँ? पिताजी बोले और कुर्सी पर चढ़कर रोशनदान में कपड़ा ठूस दिया और एक बार फिर चिड़ियों को बाहर खदेड़ दिया। इतने में रात हो गई। हम खाना खाकर ऊपर जाकर सो गए। दूसरे दिन इतवार था। जब हम लोग नीचे उतर कर आए तो वे फिर से मौजूद थी और मज़े से मल्हार गा रही थी। मल्हार अर्थात वर्षा ऋतु में गाया जाने वाला राग या फिर गाना गा रही थी। पिताजी ने फिर लाठी उठा ली। उस दिन उन्होंने गौरैयाओं को बाहर निकालने में बहुत देर नहीं लगी। अब तो रोज़ यही कुछ होने लगा था। पिताजी परेशान हो उठे थे। आखिर कोई कहाँ तक लाठी झुला सकता है? अब उनकी सहनशीलता चूक हो गई थी। वे कहने लगे कि वह गौरैया का घोंसला नोच कर निकाल देंगे। वे फौरन ही बाहर से एक स्टूल उठा लाए। घोंसला तोड़ना कठिन काम नहीं था। घोंसले में से अनेक तिनके बाहर की ओर लटक रहे थे। गौरैया ने सजावट के लिए मानो झालर टांक रखी हो। पिताजी ने लाठी का सिर सूखी घास के तिनकों में पर जमाया और दाईं ओर को खींचा। दो तिनके घोंसले में से अलग हो गए। तब मैंने बाहर आंगन की ओर देखा और मुझे दोनों गौरैया नजर आई। दोनों चुपचाप दीवार पर बैठी थी। इस बीच दोनों कुछ कुछ दुबला गई थी, कुछ कुछ काली पड़ गई थी। अब वे चहक भी नहीं रही थी, अर्थात वो गौरैयाओं को डर लग रहा था कि अब ये आदमी हमारा घर उजाड़ देगा या हमारा घर तोड़ देगा। अब पिताजी लाठी का सिरा घास के तिनके के ऊपर रखकर वहीं रखे रखे घुमाने लगे।
सूखी घास और रुई के फाये, धागे और थिगलियाँ, थिगलियाँ होता है कपड़े के छोटे छोटे टुकड़े, लाठी के सिर पर लिपटने लगी। तभी सहसा जोर की आवाज़ आई, चींची चींची। पिताजी के हाथ रुक गए। यह क्या है? मैंने ऊपर देखा। पंखे के गोले के ऊपर से दो नन्ही नन्ही गौरैया सिर निकाले नीचे की ओर देख रही है और चींची करके मानो अपना परिचय दे रही है कि हम आ गए हैं, हमारे माँ बाप कहाँ हैं। मैं अवाक, अवाक अर्थात मुंह से बोल न निकलने की दशा या हैरान रह करके उनकी ओर देखता रहा। फिर मैंने देखा पिताजी स्टूल पर से नीचे उतर आए, लाठी को एक ओर रख दिया और चुपचाप आकर कुर्सी पर बैठ गए। इस बीच माँ कुर्सी पर से उठी और माँ ने सभी दरवाजे खोल दिए। नन्ही चिड़ियों के माँ बाप झट से उड़कर अंदर आ गए और चींची करते उनसे जा मिले और उनकी नन्ही नन्ही चोंचों में चुग्गा डालने लगे। चुग्गा अर्थात चिड़ियाओं के खाने का दाना। कमरे में फिर से शोर होने लगा था, पर अब की बार पिताजी उनकी ओर देख देख कर केवल मुस्कुराते रहे। अर्थात पिताजी ने अब उनके घोंसला तोड़ने का जो फैसला था वो बदल दिया था। अब वो उसके घोंसलों को देख देख करके खुश होते रहे और देखते रहे। अर्थात अंत में पिताजी चिड़ियाओं के बच्चों के आगे और चिड़ियाओं के प्यार के आगे क्या हो गए? झुक गए। तो इस प्रकार से जो ये कहानी है, ये कहानी किसकी है? दो गौरैया पे थी, जिसमें आखिर में पिताजी ने उनके घोंसले को नहीं तोड़ा। जाहिर है, उम्मीद है कि आप सबको ये पाठ दो गौरैया समझ में आया होगा। अगले वीडियो तक के लिए आप इंतज़ार करिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।